सातुलंका मंजा दे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजा दे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजा दे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं।
सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं।
सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं।
सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजदे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है,
परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रांग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज़ रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए।
ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं। सातुलंका मंजादे देवा एक ऐसी कहानी है जहां एक आम इंसान का सफर धीरे धीरे पावर, रिवेंज और डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग लड़के पर होता है जो शुरू में बिल्कुल वीक, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके पास ना कोई खास ताकत होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस पावर या एंशिएंट सिस्टम मिलता है। यही उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस पावर के जरिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। हर स्टेप पर उसे नए एनिमीज मिलते हैं, कुछ पावरफुल क्लैन्स, कुछ डेंजरस फाइटर्स और कुछ लोग जो उसकी ग्रोथ से जलते हैं। लेकिन हीरो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर फाइट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ड्रामा का मेन थीम वन स्टेप एट अ टाइम ग्रोथ है, यानी एक ही बार में गॉड नहीं बनता, बल्कि स्ट्रगल, पेन और स्मार्ट डिसीजंस के थ्रू ऊपर उठता है। इस बीच उसकी लाइफ में दोस्ती, बिट्रेयल और थोड़ा इमोशनल एंगल भी आता है, जो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। क्लाइमैक्स में हीरो इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे देवा यानी गॉड लेवल फाइटर कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी ताकत का यूज रिवेंज के लिए करे या जस्टिस के लिए। ओवरऑल ये ड्रामा एक्शन, फैंटेसी और मोटिवेशनल जर्नी का मिक्स है, परफेक्ट उन लोगों के लिए जो अंडरडॉग टू हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं।